मेरा नाम आरव है। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। मेरी जिंदगी में अक्सर नोटिफिकेशन, लाइक्स और कमेंट्स की दौड़ लगी रहती है। मैं अपने दर्शकों के लिए परफेक्ट शॉट ढूंढने में अपने दिन बिताता हूं। लेकिन हाल ही में मुझे एक गहरी खालीपन महसूस हुई। मेरी स्क्रीन पर नंबर्स खोखले लगने लगे। मेरी आत्मा शहर के लगातार शोर और डिजिटल बकवास से थक चुकी थी। मुझे एक सच्ची कहानी चाहिए थी, अपने चैनल के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। मैं वर्चुअल रियलिटी की दुनिया से भागकर कुछ असली ढूंढना चाहता था। मैंने अपना सामान पैक किया, अपना प्रोफेशनल कैमरा पीछे छोड़ दिया और भोपाल से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तक जाने का फैसला किया। यह यात्रा व्यूज के लिए नहीं थी, यह शांति के लिए थी। इस फैसले से मुझे ताजी हवा का झोंका महसूस हुआ। पहली बार मैं ट्रेंडिंग म्यूजिक या आकर्षक टाइटल्स के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं प्रकृति की आवाजें सुनना चाहता था। मैं हल्की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू महसूस करना चाहता था। मेरा लक्ष्य सरल था, ऑनलाइन दुनिया से डिस्कनेक्ट होना और अपने आप से फिर से जुड़ना। भोपाल शहर अपनी व्यस्त सड़कों और भीड़ भरे बाजारों के साथ धीरे धीरे मेरे पीछे छूट गया। आगे जंगल के दिल में एक रास्ता था। यह यात्रा एक वादा था जो मैंने अपनी थकी हुई आत्मा से किया था। मैं अपने अंदर का वह हिस्सा ढूंढना चाहता था जो डिजिटल फेम की दौड़ में कहीं खो गया था। मैंने अपनी ड्राइव सुबह जल्दी शुरू की। उगते सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया। यह एक खूबसूरत नजारा था जिसे मैं आमतौर पर अपने फॉलोअर्स के लिए कैप्चर करता, लेकिन इस बार मैंने बस देखा। मैंने इस खूबसूरती को अपनी यादों में बसने दिया। प्रदर्शन करने या कंटेंट बनाने का कोई दबाव नहीं था। यह आजादी बहुत रोमांचक थी। मैं बस एक यात्री था, एक आम इंसान जो सुकून की तलाश में था। आगे की सड़क मेरी जिंदगी में एक नए चैप्टर जैसी लग रही थी। यह एक ऐसे चैप्टर के बारे में था जहां ऐसी दुनिया में शांति ढूंढनी थी जो कभी चुप नहीं होती। यह यात्रा मेरी बाकी सभी यात्राओं से अलग थी। इसमें किसी मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर जाना या एक परफेक्ट इटिनरी बनाना शामिल नहीं था। इसमें खो जाना और अपना रास्ता वापस ढूंढना शामिल था। किसी मैप पर नहीं, बल्कि अपने दिल के अंदर। मैं अपने पैरों के नीचे धरती की धड़कन महसूस करना चाहता था। मैं सरसराहट करते पत्तों और बहती नदियों की भाषा समझना चाहता था। सतपुड़ा की यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा से ज्यादा थी। यह मेरे अंदरूनी स्व की तीर्थ यात्रा थी। मुझे उम्मीद थी कि जंगल मुझे कुछ ऐसा सिखाएगा जो शहर कभी नहीं सिखा सका। हाईवे जल्द ही छोटी, शांत सड़कों में बदल गया। ये सड़कें मुझे छोटे, प्यारे गांवों से होकर ले गईं। यहां जिंदगी एक अलग रफ्तार से चल रही थी। ये धीमी, शांत और जमीन से गहराई से जुड़ी हुई थी। मैंने किसानों को मुस्कुराते हुए अपने खेतों में काम करते देखा। बच्चे धूल भरी गलियों में आजादी से खेल रहे थे। उनकी हंसी साफ हवा में गूंज रही थी। मैं चाय पीने के लिए सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर रुका। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें दयालु थीं, ने अपने गांव की कहानियां सुनाई। उसने साधारण खुशियों और समुदाय के महत्व के बारे में बात की। उसके शब्द सरल थे, फिर भी उनमें बहुत ज्ञान था। मैं जिन लोगों से मिला वे अविश्वसनीय रूप से गर्मजोशी भरे और स्वागत करने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि मैं एक व्लॉगर हूं। उनके लिए मैं बस एक यात्री था। उन्होंने मुझे पानी, खाना और सच्ची मुस्कान दी, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। उनकी सादगी एक शक्तिशाली सबक था। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। एक अच्छी फसल, एक बारिश का दिन या एक अजनबी के साथ बातचीत। उनकी जिंदगी भौतिकवादी इच्छाओं से भरी नहीं थी। वे प्रकृति और एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते थे। उनकी दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, जहां सफलता को फॉलोअर्स और फेम से मापा जाता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, शहर की गंध गीली मिट्टी और ताजी पत्तियों की खुशबू से बदल गई। हवा साफ और ठंडी हो गई। मैंने अपनी खिड़कियां नीचे की और ठंडी हवा को अपनी कार में भरने दिया। कारों के हॉर्न की आवाज पक्षियों के चहचहाने और पेड़ों की हल्की सरसराहट से बदल गई। यह प्रकृति का एक सिम्फनी था, एक खूबसूरत धुन जिसने मेरे बेचैन मन को शांत कर दिया। मुझे एक जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे मैं एक ऐसी जगह लौट रहा था जिसे मैं हमेशा से जानता था।
प्रकृति से यह जुड़ाव मैंने अपने शहरी जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। यह यात्रा खुद एक मंजिल बन गई थी। सड़क के हर मोड़ पर एक नया नजारा, एक नई आवाज, एक नई भावना थी। मैं सतपुड़ा पहुंचने की जल्दी में नहीं था। मैं यात्रा के हर पल का मजा ले रहा था। ग्रामीणों की साधारण जीवन शैली और ग्रामीण इलाकों की प्रिस्टीन सुंदरता मुझे बदल रही थी। मुझे एहसास हुआ कि सच्ची दौलत हमारे बैंक खातों में नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों और जुड़ावों में है। सतपुड़ा की सड़क सिर्फ तारकोल से बनी एक राह नहीं थी। यह एक ऐसी राह थी जो मुझे जीवन की मूल बातों पर वापस ले जा रही थी, इंसान होने के सार पर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचने पर मैं दामोदर काका नाम के एक वन गार्ड से मिला। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसे जंगल की गहरी समझ थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी इन जंगलों में बिताई थी। जब मैंने उससे कहा कि मैं जंगल देखना चाहता हूं, तो वह धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा, बहुत से लोग यहां जंगल देखने आते हैं। वे बाघ और तेंदुए ढूंढते हैं, लेकिन वे इसे कभी सच में अनुभव नहीं करते। उसके शब्दों ने मेरा ध्यान खींचा। फिर उसने एक ज्ञान की बात बताई जिसने मेरे पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया। सिर्फ जंगल को देखो मत, उसने कहा, इसे महसूस करो, इसे सुनो। जंगल की अपनी कहानी है बताने को। उसके शब्द मेरे मार्गदर्शक बन गए। मैंने अपना फोन और सब कुछ कैप्चर करने की अपनी इच्छा को दूर रखने का फैसला किया। इसके बजाय मैंने अपनी इंद्रियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। मैंने आंखें बंद की और सुना। मुझे कीड़ों की भिनभिनाहट, दूर के पक्षी की पुकार और साल के पेड़ों से होकर हवा की सरसराहट सुनाई दी। मैंने एक पेड़ की खुरदरी बनावट और एक धारा की ठंडक महसूस की। जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का संग्रह नहीं था, यह एक जीवित, सांस लेता हुआ अस्तित्व था। दामोदर काका ने मुझे सिखाया कि अवलोकन सिर्फ अपनी आंखों से देखना नहीं है, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से समझना है। मैंने एक नई जागरूकता के साथ जंगल में चलना शुरू किया। हर कदम एक खोज थी। मैंने उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जिन्हें मैं अन्यथा छोड़ देता। मैंने चींटियों की एक पंक्ति को अनुशासन के साथ मार्च करते देखा। मैंने एक मकड़ी को अपना जटिल जाल बुनते देखा। मैंने देखा कि कैसे हर प्राणी, बड़ा या छोटा, इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंगल एक पूरी तरह से संतुलित दुनिया थी, जहां हर कोई सामंजस्य में सह अस्तित्व में था। यह एक इमेंस जटिलता और सुंदर सादगी की दुनिया थी। दामोदर काका की सलाह ने मेरे लिए एक नया दरवाजा खोल दिया था, एक गहरा वास्तविकता का दरवाजा। जंगल को महसूस करना एक गहरा अनुभव था। यह एक नई भाषा सीखने जैसा था, खामोशी, आवाजों और संवेदनाओं की भाषा। मैंने जंगल की लय को समझना शुरू कर दिया। सुबह ऊर्जा और पक्षियों के गीत से भरी होती थी। दोपहर शांत और आलसी होती थी। शाम परिवर्तन का समय था, क्योंकि दिन के जीव रात के जीवों के लिए जगह बनाते थे। मैं अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था जो देख रहा था। मैं जंगल की कहानी का हिस्सा बन रहा था। मैं संकेतों को पढ़ना और इस प्राचीन जादुई जगह की फुसफुसाहट को सुनना सीख रहा था। सतपुड़ा में मेरे दिन शांत चमत्कारों से भरे थे। मैंने बड़ी बिल्लियों का पीछा नहीं किया। इसके बजाय मैंने जंगल को अपने रहस्यों को अपनी गति से मुझे प्रकट करने दिया। एक सुबह मैंने एक नदी के पास जड़ों को खोदते हुए जंगली सुअरों के एक परिवार को देखा। वे एक उद्देश्य के साथ चल रहे थे, अपने काम में पूरी तरह से लीन थे। एक और बार मैंने चीतल या चित्तीदार हिरणों के झुंड को शांति से चरते देखा। एक हिरण का बच्चा चंचल तरीके से अपनी मां को धक्का दे रहा था। यह जंगल में पारिवारिक जीवन का एक सरल, सुंदर दृश्य था। ये छोटे पल मेरे चैनल के लिए किसी भी बाघ को देखकर व्लॉग करने से कहीं ज्यादा संतोषजनक थे। एक दोपहर मैं एक नदी किनारे था जब मैंने एक बड़ा मगरमच्छ धूप सेंकते हुए देखा। वह पूरी तरह से स्थिर था, लकड़ी के लट्ठे जैसा लग रहा था। लंगूरों का एक समूह पास के पेड़ पर बैठा था, आपस में बातें कर रहा था और एक दूसरे को संवार रहा था। नीचे शिकारी पर नजर रखे हुए था। मैंने एक तेंदुए की भी एक झलक देखी। वह एक चित्तीदार सोने का चमक था। मेरे पूरी तरह से समझने से पहले ही झाड़ियों में गायब हो गया। इन मुलाकातों ने मुझे जीवन और मृत्यु के नाजुक संतुलन, शिकारी और शिकार के बारे में सिखाया।
जंगल एक लगातार नाटक का मंच था, कच्चा और असली। सबसे भावुक अनुभव तब हुआ जब मुझे एक युवा हिरण मिला जिसका पैर एक फेंके गए तार के जाल में फंसा हुआ था। वह संघर्ष कर रहा था और दर्द में था। मेरी पहली प्रवृत्ति मदद करने की थी। मैंने सावधानी से वन गश्ती दल की मदद से डरे हुए जानवर को मुक्त करने में कामयाबी हासिल की। हमने उसके घाव को साफ किया और उसे जाने दिया। उसे लंगड़ाते हुए दूर जाते और फिर अपने झुंड में शामिल होते देखना एक भावनात्मक क्षण था। यह इन निर्दोष प्राणियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। दयालुता का यह एक कार्य मुझे उन सभी लाइक्स से ज्यादा सार्थक लगा जो मुझे कभी मिले थे। इसने मुझे दयालुता के अपने शुद्धतम रूप के बारे में सिखाया। इन मुलाकातों ने मुझे एहसास कराया कि हमें जानवरों से कितना कुछ सीखना है। वे वर्तमान क्षण में जीते हैं। वे अपनी भावनाओं में ईमानदार होते हैं। वे साहस, देखभाल और समुदाय की एक मजबूत भावना दिखाते हैं। मैंने नदी में नहाते हुए जो चंचल हाथी देखे, उनसे लेकर मेहनती जंगली सुअरों तक, हर जानवर के पास सिखाने के लिए एक सबक था। जंगल सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता की जगह नहीं था, वह एक स्कूल था। वह मुझे जीवन के बारे में, सादगी के बारे में और उन गहरे जुड़ावों के बारे में सिखा रहा था जो इस ग्रह पर सभी जीवित प्राणियों को एक साथ बांधते हैं। जैसे ही रात हुई, जंगल बदल गया। दिन की जानी पहचानी आवाजें नए शोरों से बदल गईं। झींगुरों का चहचहाना, उल्लू की हूंट और जंगल के अंदर से कभी कभार आने वाली रहस्यमयी आवाज ने एक हॉन्टिंगली सुंदर साउंड ट्रैक बनाया। पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन जल्द ही वह डर सुरक्षा की भावना में बदल गया। मैं अकेला नहीं था, मैं जीवन से घिरा हुआ था। जंगल एक सुरक्षात्मक कंबल जैसा लगा, मानव दुनिया के कियोस्क से दूर एक सुरक्षित ठिकाना। मुझे यहां अपने शहर के अपार्टमेंट से ज्यादा घर जैसा महसूस हुआ। इस यात्रा ने मुझे अंदर से बदल दिया। मैं सतपुड़ा से एक अलग इंसान बनकर लौटा। जंगल ने मेरी डिजिटल पहचान को हटा दिया था और मेरे असली स्व को प्रकट किया था। मैं शांति की तलाश में गया था, लेकिन मुझे अपने अंदर एक नई आवाज मिली। प्रकृति की दुनिया के लिए सहानुभूति, सम्मान और आश्चर्य की आवाज। जीवन और सफलता के बारे में मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। मुझे अब वायरल ट्रेंड्स या फॉलोअर काउंट्स की परवाह नहीं थी। मुझे पत्तों की सरसराहट, पक्षी की पुकार और पेड़ों की शांत बुद्धिमत्ता की परवाह थी। जंगल ने मेरी आत्मा को ठीक कर दिया था। मुझे एहसास हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण कहानियां वे नहीं हैं जिन्हें हम अपने कैमरों में रिकॉर्ड करते हैं। वे हैं जो हमारे दिलों और दिमागों में रिकॉर्ड होती है। वे अनुभव हैं जो हमें आकार देते हैं, जो हमारे सोचने के तरीके को बदलते हैं और जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। सतपुड़ा की मेरी यात्रा एक ऐसी कहानी थी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। यह एक व्यक्तिगत यात्रा थी, मेरे और जंगल के बीच एक गुप्त बातचीत। यह एक ऐसा रोमांच था जिसे सत्यापित करने के लिए इंटरनेट पर साझा करने की जरूरत नहीं थी। इसका मूल्य उस गहरे बदलाव में था जो इसने मेरे अंदर लाया। अब जब मैं यात्रा करता हूं तो मैं दामोदर काका का सबक अपने साथ रखता हूं। मैं किसी जगह को सिर्फ देखने की बजाय उसे महसूस करने की कोशिश करता हूं। मैंने सीखा है कि असली यात्रा वह है जो अंदर होती है। दुनिया अविश्वसनीय कहानियों से भरी है, अनुभव करने के लिए इंतजार कर रही है, सिर्फ फिल्माने के लिए नहीं। सबसे बड़ा रोमांच जीवन से खुद जुड़ना है, प्रकृति से, दूसरों से और अपनी आत्मा से। सबसे सच्ची रिकॉर्डिंग वह है जो आपकी आत्मा पर एक स्थायी छाप छोड़ती है, एक ऐसी कहानी जिसे आप अपने पूरे जीवन अपने अंदर रखते हैं। यही जंगल की असली सच्चाई है।